वेलकम टू माई चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड टॉपिक हम करने वाले हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर द पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस है, ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। और ये कैसे बनती हैं? पार्लियामेंट एक एक्ट पास करता है, उसके थ्रू स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बनती हैं। that define its powers and functions and rules, regulations governing its employees and its relationship with the government departments। और यही एक्ट, जो एक्ट इसको लेकर आया था, वही एक्ट बताएगा कि पावर्स क्या हैं इसकी, फंक्शंस क्या हैं इसके, रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के साथ इसका कैसा रिलेशनशिप रहेगा। सारी चीज़ें यही एक्ट बताएगा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में। दिस इज़ अ कॉरपोरेट बॉडी। कॉरपोरेट बॉडी यानी एक कंपनी हम मान सकते हैं, वही कॉरपोरेट बॉडी है। क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर, इसे लेजिस्लेचर भी बना सकता है, पार्लियामेंट का एक्ट भी बना सकता है। विद डिफाइंड पावर्स एंड फंक्शंस एंड इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट with a clear control over specified area or a particular type of commercial activity। डिफाइंड पावर्स एंड फंक्शंस का मतलब है यही जो एक्ट है या लेजिस्लेचर जो भी इस चीज़ को लेकर आएगा वही बताएगा कि इसके पावर्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं। ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब है कि ये खुद ही पैसा जो है अपने खुद कॉरपोरेशन में लगाएगी, खुद ही कमाएगी और खुद ही बिजनेस अपना रन करेगी। ठीक है, इसका हेल्प कोई नहीं करेगा, मतलब गवर्नमेंट कोई बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी पैसे के मामले में, इसको कोई हेल्प नहीं देगी। विद अ क्लियर कंट्रोल ओवर अ स्पेसिफाइड एरिया, और इसका एक एरिया स्पेसिफाई कर दिया जाता है या कोई कमर्शियल एक्टिविटी बता दी जाती है, मतलब बता दिया जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर काम है, ये पर्टिकुलर फंक्शन है, ये प्रोडक्शन है जो कि ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन करने वाली है। इसके अलावा कोई ना ही ऊपर ना ही नीचे कोई और काम नहीं करेगी। जो एरिया बता रखा है सिर्फ उसी एरिया में काम करेगी। इट इज़ अ कॉर्पोरेट पर्सन, वही बात है, कॉर्पोरेट पर्सन है। जैसे एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ऐसे ही ये कॉर्पोरेट पर्सन है। एंड हैज़ द कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन इट्स ओन नेम। और कॉर्पोरेट पर्सन इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ये कॉर्पोरेट पर्सन है। ये अपने नाम पर ही कोई भी, एक्टिंग का मतलब है कोई भी एक्ट या कोई भी काम कर सकती है, चाहे अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदना हो, चाहे अपने नाम पे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना हो। ठीक है, अपने खुद के, जैसे अगर ABC नाम की है कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन तो वो ABC के ही नाम से सारे काम कर सकती है एक नॉर्मल इंसान की तरह। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन देयरफॉर हैव द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, इसमें गवर्नमेंट की भी पावर होती है क्योंकि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही एक तरह से है। एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह इसको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि तुम अपने काम खुद करो, अपने डिसीजंस तुम खुद ले सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं फीचर्स क्या हैं इसके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के। सबसे पहला है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये कैसे आती हैं, पार्लियामेंट का एक्ट इन्हें लेके आता है। पार्लियामेंट का एक्ट जब पास होता है पार्लियामेंट में तभी ये बनती हैं। एंड आर गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। और इसको गवर्न किया कैसे किया जाएगा, यही एक्ट जो है बताएगा कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पावर्स हैं, क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, क्या इसको प्रिविलेजेस यानी बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। यही एक्ट सब कुछ डिफाइन करेगा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ होली ओन्ड बाय स्टेट। होली ओन्ड बाय स्टेट, स्टेट से इधर मतलब नेशन का है, इंडिया का है। पूरा जो स्टेट है अपना इंडिया है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है बेसिकली, वही इसकी मेन ऑनर होती है, उसी के अंडर ये काम करती है। द गवर्नमेंट हैज़ द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। यानी ये खुद ही अपना सारा काम करेगी, सारा फाइनेंस अरेंज करेगी, सब कुछ करेगी। लेकिन हाँ, कहीं जब दिख रहा है कि बस बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है सब कुछ और कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब अल्टीमेट यानी फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब भाई गवर्नमेंट उठाएगी इसकी। एंड हैज़ द पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट। अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट का क्या मतलब है? अपने प्रॉफिट का खुद यूज़ करेगी ये।
इतनी पावर रखती है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन कि मुझे अपना प्रॉफिट इन्वेस्ट करना है अपने ही दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन में या कुछ और करना है इस प्रॉफिट का, ये खुद ही डिसीजन लेगी। एट द सेम टाइम द स्टेट ऑल्सो हैज़ टू बियर द लॉसेज ऑफ एनी। हाँ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो स्टेट यानी गवर्नमेंट जो है ये लॉस बियर कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अभी हमने पढ़ा था कि ये एक कॉर्पोरेट बॉडी है, ठीक है, जैसे कि एक आर्टिफिशियल कंपनी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है एक कंपनी, ऐसे ही एक कॉर्पोरेट बॉडी है। कैन सू एंड बी सूट, यानी ये किसी को सू मतलब होता है केस कर सकती है किसी पे, बी सूट यानी इसके ऊपर कोई केस कर सकता है। अगर किसी ने इसके साथ फ्रॉड किया तो ये उस पर्टिकुलर इंसान पे अपने नाम से केस कर सकती है कि भाई इस इंसान ने, इस इंडिविजुअल ने हमारे साथ फ्रॉड किया, ठीक है, या किसी इंडिविजुअल के साथ फ्रॉड हुआ है तो वो इस पर्टिकुलर कॉरपोरेशन पे केस कर सकता है। अपने ही नाम पे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है साइन, और अपने ही नाम पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉडी है ये। नेक्स्ट पॉइंट है दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड। इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड का मतलब है कि अगर इसको पैसे की ज़रूरत है तो ये खुद ही अरेंज करेगी, अपना बिजनेस खुद रन करेगी, बीच में कोई गवर्नमेंट आके इसको अपने ख़जाने में से, अपने ट्रेजरी में से पैसा नहीं देगी। इट ऑब्टेन फंड्स बाय बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर इसको फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए, तो हाँ ये गवर्नमेंट से बोरो कर सकती है, सिर्फ बोरो करेगी, फ्री में नहीं देगी गवर्नमेंट, इसको उधार में देगी, या फिर पब्लिक से ले सकती है, ठीक है, बोरो कर सकती है, या जो इसके रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, इसको जो इनकम हो रही है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उसको यूज़ कर सकती है। जो भी ये गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगी उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको यूज़ करके ये पैसा वापस इन्वेस्ट कर देगी, वो इसकी मर्ज़ी है कि जहाँ मर्ज़ी से पैसा लाए। इट हैज़ अथॉरिटी टू यूज़ इट्स रेवेन्यू, यानी इसके पास पावर होती है कि अपना रेवेन्यू यानी अपनी इनकम ये खुद यूज़ कर सके कि उस इनकम का इसे करना क्या है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर्स एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। यानी बाकी जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में पढ़े थे, इसका अकाउंटिंग सिस्टम बिल्कुल ऐसा नहीं है, ना ही इसका ऑडिट उसी तरह होता है, ठीक है, इसके ऑडिट के और अकाउंट्स बनाने के हर चीज़ के रूल्स थोड़े अलग हैं। इट इज़ नॉट कंसर्न विद द सेंट्रल बजट, और साथ में इसको जब सेंट्रल बजट यानी जो बजट आता है फैब में, उस बजट में से कुछ पैसा इसे नहीं मिलता है, गवर्नमेंट कुछ पैसा नहीं देती है, जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को दिया करती थी, इसको पैसा नहीं देती, इसको अपना पैसा खुद अरेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है द एम्प्लॉयज़ ऑफ दीज एंटरप्राइजेज आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स। जो एम्प्लॉयज़ इसमें काम करते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, ना ही सिविल सर्वेंट्स होते हैं, IAS ऑफिसर्स नहीं होते हैं, एंड आर नॉट गवर्नड बाय द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन उन पे नहीं लगते हैं। जो गवर्नमेंट का हायरिंग का प्रोसेस है या प्रमोशन का या किसी भी चीज़ का प्रोसेस है, रेम्यूनरेशन देने का, वो सभी चीज़ें इनके एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई नहीं होती हैं। द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इटसेल्फ। प्रोविजन ऑफ द एक्ट मतलब क्या मतलब है, जिस एक्ट के थ्रू ये आई थी, जिस एक्ट ने बताया था कि इसके पास क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, वही एक्ट अब बताएगा कि भाई एम्प्लॉयज़ की सर्विस की कंडीशन क्या है, वही एक्ट में सब कुछ लिखा होगा एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग। एट टाइम्स सम ऑफिसर्स आर टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑन डेप्यूटेशन टू हेड दिस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑफिसर्स को हम किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेके आएँ, ठीक है, और ये जो आपके ऑफिसर्स होंगे ये इसको हेड करें, कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, इसके एम्प्लॉयज़ अलग ही होते हैं। ये वीडियो ख़त्म।